जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मल्लिमा। दोस्तों टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक है एंड वी गॉट टू सो हियर पहला गिटार और सेकंड इज द ओरेकल। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले करते हैं शफल, लेकिन उसके पहले ठीक है हम करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन। ओके, सो हियर वी गो, लेट्स होल्ड द कार्ड्स इन आवर हैंड्स एंड करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन। हमें सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड सही तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ओके, अब देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स तो आ गए हैं। चलो आज हमें मैन्युअल कार्ड्स पुल करने पड़ेंगे। यस, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 7 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे एंड एज यूजुअल हम करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड का कनेक्शन। सो हियर वी गो। पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइड, पैशन साइड। वही जो लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो दोनों ही फायर साइड हमें यहाँ पे दिख रही है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हाँ ये पर्सन कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप इसको नाउम्मीद देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हो। सेकेंडली, किसी भी हालत में इस पर्सन को नाउम्मीद नहीं होने देना है अगर आपको लग रहा है तो। हालांकि आप ज़्यादा इंटरफियर अगर नहीं कर सकते तो ये फिर आपके कंट्रोल के बाहर है, दैट इज़ अनदर पार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि जो उसे कहना है या फिर जो वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस सुबह की वेट कर रहे हैं वो सुबह होने में बहुत देर लगती है, लेकिन देर सवेर वो सुबह आ ही जाती है। तो अगर इसके अंदर पेशेंस है, नॉट टू वरी अबाउट इट। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब दोनों में से एक व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाता है, वो अपने पेशेंस खोने लगता है। तो इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में कौन पेशेंस लूज़ कर रहा है ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है कि अगर ये किसी तकलीफ़ में हैं या फिर किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो क्या आपका सपोर्ट इनको मिल रहा है। और ये सपोर्ट अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि कोई पर्सन डायरेक्टली सपोर्ट करता है और कोई पर्सन छुप के सपोर्ट करता है। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही लेकिन मैं सेपरेटली आपको सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो अलग बात होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहा है, अगर हम फायर से जोड़े, अग्नि से, तो ये आग जलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम कैंपिंग करते हैं, कैंप फायर, तो वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं एंड वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही प्रयास यहाँ पे इस पर्सन के द्वारा किए जा रहा है। हालांकि अगर हम लास्ट कार्ड देखें तो यह 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कह रहा है कि थोड़ा सा रुको और रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज आई थिंक 2-3 बार ये कार्ड आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन, इसकी दृष्टि में इसकी आई साइट में, इसकी फोर साइट में ये चीज़ें हैं कि जो वो सोच रहा है बिल्कुल उसे वही पाना है। हम इसे एज अ क्रिएटर भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई डायरेक्टर है या फिर कोई डिज़ाइनर है और जो उसने मन में प्लान किया है बिल्कुल वही डिज़ाइन उसे एंड प्रोडक्ट करके चाहिए। तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकंड जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है द हायरोफेंट, यानी कि भाई टॉरस का साइन यहाँ पे आ चुका है, प्रैक्टिकल साइड, मिट्टी तत्व। ये एक्चुअली कोशिश कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने की एंड बताने की कि यस ये पैशनेट है। अब इस पैशन में आप मिल भी सकते हो, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स, सेक्सुअल फीलिंग्स भी इंटरसेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपने पहले ही रोमांटिक चीज़ें की हो या फिर लाइकवाइज, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंट आप दोनों के बीच बनता है जहाँ पे ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं दैट आई एम द वन फॉर यू। लेकिन फ्यूचर क्या है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे इनकी कोशिश नज़र आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं इनको डर है कि जो चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं वो शायद नहीं हो सकती या फिर उनको देर हो सकती हैं। तो मे भी आपको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें एंड जो ये सोच रहे हैं वैसा हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। 6 पॉइंट्स यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई
मिट्टी तत्व अर्थ साइन। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली अपने ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से जूझ रहा है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि ये बहुत ही फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि ये समय आपका, ये समय फैमिली का, तो मे बी किसी को ये चीज़ अच्छी भी ना लगे आपके हिसाब से, या फिर ये आप कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है, सो थिंक अबाउट इट। कहीं ना कहीं मे बी जो ये सोच रहे हैं क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही बैठता है या फिर नहीं। मे बी जो ये सोच रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, या फिर आपको इनके इस आदत से शिकायत है। मे बी आपके हिसाब से इस पर्सन ने और ज़्यादा डेडिकेशन आपको देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप हर रोज़ बात करो तो ये सिर्फ 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा बात करते हैं, फिर वो फ़ोन बंद करते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं मुझे 1.5 घंटा बात करनी, मुझे 2 घंटा बात करनी, क्या वो अपना समय आपको डिवोट करते हैं? और अगर नहीं तो क्या? मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश और ज़्यादा गहरी है और ये उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो फिर शिकायत का मौका तो यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। भाई ये जो एक्चुअली फीलिंग उभर के आ रही है ना वो जेन्युइन है। हम इस फीलिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। ये हवा तत्व होता है, तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि मन अस्थिर होता है, बिल्कुल वही है। ये फीलिंग भी अस्थिर है, स्थिर नहीं है। अभी शायद आपको या फिर इस पर्सन को लग सकता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ यह सही है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ये अगर आगे बढ़ भी रहा है तो क्या आप पेशेंस खो दोगे या नहीं खो दोगे? तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंता इस पर्सन को है, और 100% के साथ ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ अगर वो होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा। मेरे हिसाब से आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि ये पर्सन क्या सच में आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। मे बी मान लीजिए आप बीमार हो या फिर कहीं ना कहीं आपको इनकी सख्त ज़रूरत है, फिर भी अगर वो आपको सिर्फ उसी टाइम पे फ़ोन कर रहे हैं और बहुत ही फॉर्मल जवाब दे रहे हैं, और मे बी आप बिकॉज आप इनके बहुत करीब हैं तो आप फॉर्मल से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये कुछ आपसे बात करेंगे एंड आपको धीरज देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चंस उठ ज़रूर सकते हैं। जो कार्ड है वो है द एम्परर एरीज। अब देखो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एम्परर का रोल, जैसे कि अगर हम एक नया कार्ड हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, एक नई मीनिंग। एम्परर उसे कहते हैं जो पोजीशन पे होता है, तख्त पे होता है, राइट। और कौन एम्परर बनेगा ये हम कह नहीं सकते। ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है कि कोई बैठा है और उसको तुरंत मतलब तख्ता पलट हो गया है और उसको बदला गया है। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि मे बी एक रैपो बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ क्या ये प्यार है, क्या ये फीलिंग है, और अचानक से ये पर्सन इस जगह से भाग सकता है, दौड़ सकता है, फिर ये जगह वो रिमूव कर सकता है एंड देन कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो एरीज का जो ये साइन है मेष राशि का, जो कि आता है फायर साइड में, मे बी कहीं ना कहीं अगर इनके हिसाब से ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं या फिर जो इनकी ख्वाहिशें हैं वो अगर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही हैं तो शायद ये यहाँ से दूर जाना पसंद कर सकते हैं। अब ये क्या जायज़ होगा या नहीं ये देखते हैं। जस्टिस इनके भी लीब्रा का साइन यहाँ पे आ चुका है, जो कि हवा था, तो यस ये टोटली जस्टिफाइड होगा। आप क्या सोच रहे हो? बिकॉज अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि जिसको मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, क्या सच में वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है। कई बार हमें लगता है कि फीलिंग्स हैं, लेकिन बहुत बार हम कहते हैं कि उन्होंने मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी। मतलब जितना आपने फीलिंग्स को संभाला था, इस पर्सन ने उसको नहीं संभाला। आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? बिकॉज आपकी फीलिंग्स इस व्यक्ति के कारण दुखी हो गई या फिर उसको चोट पहुंची। वही बात है यहाँ पे कि अगर आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहते अपनी फीलिंग्स के थ्रू, तो क्या इम्पॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में जाना जहाँ पे आपकी फीलिंग्स की कोई कदर करे। अगर ये व्यक्ति कदर करना सीखता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो हमें मीनिंग मिला है फ्रॉम द एम्परर कि इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स, अगर आपको अपनी भावनाओं का सम्मान करना है तो शायद वो व्यक्ति आपको मिल सकता है जिसकी आपको बरसों से इंतज़ार था, प्रतीक्षा थी।
नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, कहीं ना कहीं शायद आप भी वेट कर रहे हो, ये पर्सन भी वेट कर रहा है। हालांकि आंसर फिर यह था कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल फिट हो, मैच हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इशू है तो फिर रिजर्वेशन को ये निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आजकल जो बेड मिलते हैं, किंग साइज, क्वीन साइज बेड, और उसी प्रकार के मैट्रेस मिलते हैं। मान लीजिए मैट्रेस बहुत बड़ा है और बेड बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे? तो कोई ना कोई रिजर्वेशन तो मिलना पाना ही होगा। बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये टोटल जनरल रीडिंग होता है। जितने कार्ड्स आपको रेजोनेट करते हैं वो आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैनिफेस्टेशन किया था कि जो गाइडेंस हमें मिलनी चाहिए वो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी ये गाइडेंस शायद किसी के लिए हो जो यहाँ पे टैरो से हमें नज़र आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड है। जो पहला कार्ड है वो है डिसीजंस। एज यू कैन सी, पहला ही कार्ड डिसीजन आ चुका है। परफेक्ट एक्शंस आर शोन। अब इसका जो मतलब यहाँ पे निकलता है, परफेक्ट एक्शन का मतलब है कि भाई डिसीजन लेना बनता है, और कई बार हम डिसीजन लेते ही नहीं हैं। तो फिर तकलीफ किसको होती है? हमें होती है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे दिख रही है। मे बी अभी आपके हिसाब से इस पर्सन ने या फिर आप दोनों ने मिलके कोई तो निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अगर निर्णय नहीं लिया तो क्या होगा? देर हो जाएगी और फिर शायद उस डिसीजन की वैल्यू ही नहीं रहेगी। जैसे कि आपको आज चोट लगी है, आपने कुछ समय गंवा दिया, अब उस चोट का ठीक करने से फ़ायदा नहीं, फिर वो चोट अपने आप ठीक हो गई है, तो फिर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रीडम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, आई लव माई सेल्फ। ये एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपके रिश्ते में बदलाव डाल सकती है। ये पर्सन क्या खुद से प्यार करता है और आपको लाइक करता है, या आपको प्यार करता है? ये बहुत गहरा क्वेश्चन है। कई लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। उनके हिसाब से नहीं, वो मुझे प्यार करते हैं, पता चलता है कि उनके अफेयर्स थे, फिर भी पर्सन आपसे प्यार करता है नहीं, फिर ये सिर्फ एक भावना है। जैसे कि किसी व्यक्ति को भावना हुई कि मुझे कोई चीज़ परचेस करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसे बस लगा कि मुझे कुछ खरीदना है तो मैंने खरीदा। तो आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है इंट्यूशन। गॉड फाइंड्स अ वे। जो आपके लिए सही होगा वो आपके लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आपको इंट्यूशन मिल रहा है तो आपको उसको फॉलो करना होगा। अगर आपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया तो आप गलत ट्रैक पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वो है फियर। ये पर्सन शायद किसी डर के कारण भी अटका हुआ हो सकता है। आई रिलीज ऑल फियर। क्या इंपॉर्टेंट है ये? तो भाई अपने डर के ऊपर काबू पाना। कई बार हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें डराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि हम बिना डरे हुए जिए। तो हाँ, वो हम आप उनके जैसे ही बने या फिर वही फिलोसफी फॉलो करें, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो क्या ये पर्सन आप तक पहुंचने के लिए अपने डर का सामना करने के लिए रेडी है? अगर हाँ तो मोर देन वेलकम। अगर नहीं तो क्या क्वेश्चन है आपके मन में? जो फाइनल कार्ड है वो है सोर्स। यू आर माई सोर्स। क्या सच में आपको लगता है कि ये पर्सन ही वो है जिसकी आपको तलाश थी? और क्या उनको यही लगता है कि आप ही वो व्यक्ति हो? अगर आप वो व्यक्ति हो तो आपके लिए वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बैक पेन है तो उससे निजात पाने के लिए आप वो हर मुमकिन कोशिश करोगे। बेड से लेके, बेल्ट से लेके, टैबलेट से लेके, एक्सरसाइज तक, अपने खाने के रूटीन तक, सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब आपका फोकस वो है। वैसे अगर ये पर्सन आपके ऊपर फोकस कर रहा है तो वो अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए बदल सकता है। रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।